इसका नाम ही रखा गया। ये बोलते ऐसे रहे जैसे मोदी जी ने अपना नाम रख दिया, भारतीय जनता पार्टी रख दिया इसका। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। जो संविधान में भी लिखा गया है इंडिया इज ए भारत, तो जाहिर सी बात है जो भारत है इंडिया दैट इज भारत। हाँ, कुल मिला के भारत नाम है और संविधान में कोई उन्होंने अपना नाम नहीं रख लिया, अपना पार्टी का नाम नहीं रखा है उन्होंने। तो इसमें ये अपने भैया ऐसा है ना जी, वो डुप्लीकेट तीसरा एक और तैयार कर दिया ना जी, उसको तीसरे को रद्द डॉट डॉट वाला कौन कर दिया डॉट वो डॉट ना वाला तैयार? ना मर्द है न जनानी, और तीसरे जो होते हैं ना जी, वो डॉट डॉट करने वाले किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहे, ना पार्टी समझ में आ रही ना उनका डॉट डॉट समझ में आ रहा है। राजनीति पर कोई जवाब नहीं देंगे, लेकिन भारत बहुत अच्छा है, भारत ही होना चाहिए। भारत तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। हम नहीं जानते हैं विपक्ष कौन है, सत्ता में कौन है, हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है, हमारे लिए सब बराबर हैं। लेकिन मैं कहता हूँ भारत की संस्कृति अगर लौटती है, भारतवर्ष के लिए ये बहुत ही अच्छा है और भारत ही नाम होना चाहिए, दूसरा नाम तो होना ही नहीं चाहिए, एकदम नहीं। और हम कहते जितना है सबको बदल करके अगेन वापस जो जबरदस्ती आप चेंज करवाया गया है, चाहे जब भी करवाया गया उसको सबको वापस लाना चाहिए। कहीं कोई जाहिर सी बात है इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं हो जाता। ये अपना नाम चाहे भारत रख ले चाहे जो मर्जी रख ले, चोर को चोर ही कहा जाएगा। भारत करा जा रहा तो क्या दिक्कत है? नमस्कार, मैं आपके साथ अनुज मिश्रा। G20 सम्मेलन होने वाला है, उससे पहले बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को आमंत्रण पत्र भेजा गया, जिस पत्र पे साफ साफ लिखा हुआ था कि भारत के प्रेसिडेंट की तरफ से वो पत्र लिखा गया था और उस पत्र में लिखा गया था भारत। उसी चीज़ को लेके सोशल मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक कंट्रोवर्सी बना हुआ है कि आखिर भारत का नाम इंडिया रहना चाहिए या भारत हो जाना चाहिए। जी दीपक जी, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ इंडिया नाम ये देखा जाए तो थोड़ा बहुत गुलामी फील करवाता है। देखा जाए तो इंडिया नाम थोड़ा बहुत गुलामी फील करवाता है। ईस्ट इंडिया ले लीजिए, इनका पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ले लीजिए, तो शिमी ले लीजिए, तो कुल मिला के सबके आगे इन्होंने इंडिया लगा रखा था जिस हिसाब से। तो कुल मिला के मुझे इसमें कहीं ना कहीं गुलामी नज़र आती है। बट भारत नाम ले लिया जाए, भारत राजा भरत के उससे चला आ रहा है, भरत खंडे नाम जिस तरीके से इन सब चीज़ों को अगर रखा गया था तो इसमें कोई गलत नहीं है। और दूसरी चीज़ तो संविधान में भी लिखा हुआ है, यहाँ तक कि राहुल गांधी जो यात्रा करते हैं उसका भी नाम भारत जोड़ो यात्रा करते, तो इसमें कोई आपत्ति वाली बात तो है नहीं। इसका नाम ही रखा गया। ये बोलते ऐसे रहे जैसे मोदी जी ने अपना नाम रख दिया, भारतीय जनता पार्टी रख दिया इसका। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। जो संविधान में भी लिखा गया है इंडिया इज ए भारत, तो जाहिर सी बात है जो भारत है इंडिया दैट इज भारत। हाँ, कुल मिला के भारत नाम है और संविधान में कोई उन्होंने अपना नाम नहीं रख लिया, अपना पार्टी का नाम नहीं रखा है उन्होंने। तो इसमें ये अपने भैया राजनीतिक पापड़ बेलेंगे। इनको खुद नहीं पता कि मुद्दा है क्या, बोलना क्या है, किस चीज़ के लिए हमको आवाज़ उठानी, किस चीज़ के लिए नहीं उठानी, इनको वो नहीं पता। अभी तमिलनाडु के ये क्या नाम है सीएम के बेटे जिस तरीके से उन्होंने विवादित बयान दिया, सनातन को खत्म करना है कहते हैं। हाँ, उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरीके से बोला, तो मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ कि तुम्हारे बाप दादा जिस चीज़ से निकले हैं, तुम्हारे कुल का कोई नामो निशान नहीं था, आप निकले जहाँ से आप उसी को ख़त्म करने की बात बोलते हो। तो पहली चीज़ तो ये गलत है। तो यहाँ पे सबको विपक्षियों को खड़ा होना चाहिए था और यहाँ पे उंगली उठानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, इनको इस पे नहीं उठाना है। जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, जिनको भारत से नफरत है, जिनको भारत की जनता से जो सिर्फ गुलामी के तौर पे चलाना चाहती है, तो उनको भारत से दिक्कत है। और दूसरी चीज़ है जिस तरीके से कहते हैं इंडिया, मैं पहली ये चीज़ पूछता हूँ इनसे, अगर आप इंडिया बोलते तो उसमें डॉट 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 क्यों नहीं लगाते? अरे डर गई 26 पार्टियों से मोदी। कहाँ डर गई? मैं बोलता रहा हूँ डॉट डॉट करके लगाइए, उसकी फुल फॉर्म बताइए। आपकी मैं सच बता रहा हूँ, 26 लोग हैं, 26 में से किसी से अगर उसकी फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो किसी को नहीं पता होगा। इंडिया कह देने से इंडिया नहीं आ जाता। इनका जो भी दिमाग है, मानसिकता है, वो जिहादियों वाला है, जिहादियों की तरह। तो इसमें कोई शंका की बात नहीं है। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या इंडिया का नाम इंडिया ही रहना चाहिए या फिर भारत हो जाना चाहिए? मेरा आपसे सवाल है, आप बताइए कि आपको लगता है इंडिया का नाम बदला गया है? नहीं। तो ये कैसे कोई बोल सकता है कि इंडिया का नाम बदला गया है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं बदला गया। विपक्ष तो कह रहे हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है बीजेपी। संविधान के साथ, संविधान में ही तो लिखा, मैं वही चीज़ तो बताना चाहता हूँ। देखिए, राजनीतिक चक्कर में मत पड़िए, ये आपको सिर्फ बहका रहे हैं। कोई नाम बदला नहीं जा रहा, किसी पार्टी ने अपना नाम नहीं रखा है। जो नाम पहले से था वही नाम रखा गया है, चाहे इंडिया बोलो चाहे भारत बोलो, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, हाँ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन विपक्ष का यहाँ पे ये कहना है कि इंडिया
हमारा प्राचीन काल नाम है तो उसके साथ क्यों छेड़छाड़, आखिर भारत रखने की देखिए, क्यों जरूरत? विपक्ष का गठबंधन का नाम इंडिया हो गया इसलिए मोदी जी डर रहे हैं। इंडिया नहीं है, डॉट डॉट जरूर लगाइए। देखिए फिर बोल रहा हूँ, इंडिया मत बोलिए। अगर इंडिया बोलोगे तो मैं साफ बोलूंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से इसको जोड़ूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने भी भारत को लूटने का काम करा था और इनकी सरकार भी पूरा लूटने का काम कर रही है। इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। जी, केजरीवाल जी के बारे में आपको पता होगा, अभी उनका एक बयान आया है कि मैं अपनी पार्टी का नाम भारत रख लूंगा, तो क्या मोदी जी उसको भी बदल देंगे? आप उस बयान को ढंग से सुनना, उसमें उन्होंने साफ साफ कह रखा है कि क्या नाम है, हमारे इंडिया का नाम बदला जा रहा है। ये केजरीवाल के शब्द हैं कि इंडिया का नाम बदला जा रहा है, हमारे प्राचीन भारत का नाम बदला जा रहा है। उन्होंने ऐसे बोला हमारे प्राचीन भारत का नाम बदला जा रहा है, लेकिन भारत का नाम बदल के बीजेपी या कुछ ऐसे नहीं रखा जा रहा है। भारत का नाम बदल के क्या रखा गया उनको खुद को नहीं पता। बस ये है कि उनको उंगली उठानी है, सवाल उठाना है, जबकि उनको खुद को नहीं पता। वो प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं। मैं बोलता हूँ आपने अगर डिग्रियाँ ले रखी है तो आपको मुद्दों के बारे में पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, आपको इसकी समझ होनी चाहिए। आप खुद बोल रहे हो कि प्राचीन भारत का नाम बदल के पता नहीं क्या रख दिया। लेकिन देखिए, भारत का नाम भारत ही रखा है, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। कुछ भी अलग नहीं है। और भारत से तो सबको प्यार है, जाहिर सी बात है। लेकिन एक चीज़ मैं बताइएगा, जिस तरह से बीजेपी की ये ऐलान से, बीजेपी ने जब से ये ऐलान किया, आपने आमंत्रण पत्र पे लिखा है, हाँ। तब से बीजेपी के जो विपक्ष नेता हैं, कांग्रेस हो गए और गठबंधन की जो सरकार है 26 सदस्य पार्टी, ये सारी बौखलाई हुई है। आखिर दिक्कत क्या है भारत नाम से, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। दिक्कत किसी को नहीं, मैं बोल रहा हूँ इनको राजनीतिक पापड़ बेलने हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई जवाब नहीं है, और इनके बीते कल का काम लोगों को पता है। इन्होंने क्या काम करा है, क्या काम नहीं करा है। भ्रष्टाचार के सिवा इन्होंने कुछ नहीं करा है। तो जिस हिसाब से जनता को भी दिख रहा है, अब कोई जाहिर सी बात है, इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं हो जाता। ये अपना नाम चाहे भारत रख ले, चाहे जो मर्जी रख ले, चोर को चोर ही कहा जाएगा। जिसने भारत लूटा है सबको पता है कि किसने लूटा है किसने नहीं करा। चाहे जो मर्जी अपना नाम रख लीजिए, और नाम बदलने की तो इनकी तो पुरातत्व से चला आ रहा है इनका, देखा जाए तो मोदी जी क्यों चला रहे थे मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, तो उन्होंने चला रहे थे। उन्होंने तो नहीं बोला हमको इंडिया से दिक्कत है। अच्छा, जिस तरीके से विपक्ष उंगलियां उठा रही है तो उस तरीके से इन्होंने तो नहीं बोला। हम भी नहीं बोलते हमको इंडिया से नफरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसी में रहते हमको इस मिट्टी से कैसे नफरत हो जाएगी। वो जहाँ पे रह रहे हैं उनको भारत नाम से दिक्कत हो रही है, शर्म आनी चाहिए। तो राहुल गांधी भी तो भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे। तो मैं वही चीज तो बोला, भारत जोड़ो यात्रा। फिर वही इनका नाम सुनता हूँ तो पहली चीज भारत जोड़ो यात्रा, इनके बाप दादा याद आ जाते हैं मेरे को कि भारत टूटा कब था। भारत टूटा कब था, और टूटा भी तो तोड़ा किसने था, इसका जवाब बता सकते हैं। इनके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये जो आईना जो बहरूपिये वाला रूप लेके चल रहे हैं, वो जनता को अब सब समझ में आ गया है कि क्या सच है क्या झूठ है। हाँ, तो ये बहरूपिया वाला इनका रूप नहीं चलने वाला है कि ये जिस तरीके से इन्होंने राजनीतिक के चक्कर में आम इंसान को आपस में लड़वाते, जातिवाद करते, सब चीज़ करते। इन्हीं की सरकार है, कहते बीजेपी को कि बीजेपी जातिवाद करती। मैं तो खुला बोलता हूँ कि इनकी सरकार करती है जातिवाद। लेकिन यहाँ पे तो विपक्ष कह रहे हैं कि ये योगी जी पहले राज्य का नाम बदले और ये मोदी जी अब आए बीजेपी के जो कौन से राज्य का, देश का ही नाम बदल दिया। कौन से राज्य का नाम बदला? जब जाहिर सी बात है, जब तुम्हारे 2 कौड़ी के मुगल ये सब हो गए, जब ये नाम बदलेंगे हमारी किसी चीज का, तो जाहिर सी बात है पुरातत्व का नाम रखा जाएगा। किसी भी चीज का नाम बदल के ऐसा नाम नहीं रखा गया है कि जो कुछ नया हो। जो उसका पुराना नाम था वही नाम रखा गया है। अयोध्या का नाम फैजाबाद था, जहाँ पे राम जन्मे, उसका नाम फैजाबाद कैसे हो सकता है, मुझे बताइए ना। तो नाम मोदी जी नहीं बदल रहे, नाम ये बदल रहे हैं, और मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ कैसे बदल रहे हैं। देखिए फिरोज खान से मेरे को ये नहीं समझ में आता कि इंदिरा नेहरू, मैं नेहरू बोलूंगा क्योंकि जब तक बेटी की शादी नहीं होती, पिता की जात बेटी की जात होती है ना। तो इंदिरा नेहरू ने शादी करी फिरोज खान से, वहाँ से मेमका खान बन गई। खान बनने के बाद क्या इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करा था कि नहीं करा था? इन्होंने नहीं करा था। तो जाहिर सी बात है, जब खान से जब इन्होंने शादी करी है तो राजीव खान, संजय खान, उन्हीं से हमारे राहुल खान, प्रियंका खान ये हुए। नाम बदलने का लोकरीत चलता आ रहा है। गांधी परिवार से इनका जमीन से लेकर आसमान तक का कोई रिश्ता नहीं है। बात करते हैं नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। विपक्ष को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आखिरी में? विपक्ष को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, अभी आपके राजनीतिक पापड़ तलने नहीं वाले हैं। कई तुम सोच रहे हो कि जनता को बेवकूफ़ बना के इस तरीके से वोट पा लिया जाएगा, तो वोट जनता को समझ में आ गया। जैसे तुमको 400 से 40 पे लाए, 40 से 4, और मैं बोल रहा हूँ 0 पे भी लाने वाले हैं, और ज़्यादा दूर नहीं है। जब इटली से लेके जहाँ से आए ना, वहीं भगेंगे सभी। विपक्ष के नेता तो कह रहे हैं कि अभी ठीक से गठबंधन बनी नहीं और बीजेपी डर गई। कौन बोल रहा बीजेपी डर गई? जनता उनको काम से जानती है। जनता बीजेपी को काम से जानती है, इनकी तरह नहीं जानती कि घोटालों से घोटाले, दंगे से दंगे, A to Z
अगर इनके कुछ भी चीज़ उठा के देख लिया जाए तो इनका सबसे ज़्यादा नाम दंगों में रहा, घोटालों में रहा। ये कांग्रेस का जितना भी नाम रहा घोटालों में रहा, दंगों में रहा। इनका कोई वैसे काम इन्होंने कुछ करा नहीं है देश के लिए। और रही बात, सरकार कोई सी भी आती है सब काम करती है, लेकिन जो देश के लिए काम करता है, देश की जनता के लिए काम करता है, गरीबों के लिए काम करता है, तो जनता को पता है कि किसे लाना है किसे नहीं लाना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। इंडिया का नाम बदलकर भारत रख दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्यों इंडिया नाम अच्छा नहीं था? ना ना, बिल्कुल नहीं। लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं मोदी जी। देखिए, इसमें राजनीतिक में नहीं जाते हैं, लेकिन अगर भारत की संस्कृति लौट रही है तो इट इज़ वेरी 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 गुड। बहुत। लेकिन इंडिया नाम में क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, क्यों दिक्कत? भारत में क्या तकलीफ हो रहा है? क्यों तकलीफ हो रहा है बताइए? भारत में मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। जी, विपक्ष का कहना है कि भारत नाम जो है ठीक है, लेकिन विपक्ष वो विरोध कर रही है कि जिस वजह से हमारा नाम पहले इंडिया था तो अब आखिर भारत क्यों रखा जा रहा है? संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। राजनीतिक पर कोई जवाब नहीं देंगे, लेकिन भारत बहुत अच्छा है, भारत ही होना चाहिए। भारत तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। हम नहीं जानते हैं विपक्ष कौन है, सत्ता में कौन है, हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है, हमारे लिए सब बराबर हैं। लेकिन मैं कहता हूँ भारत की संस्कृति अगर लौटती है, भारतवर्ष के लिए ये बहुत ही अच्छा है और भारत ही नाम होना चाहिए, दूसरा नाम तो होना ही नहीं चाहिए। एकदम नहीं। और हम कहते हैं जितना है सबको बदल करके अगेन वापस जो जबरदस्ती आप चेंज करवाया गया है, चाहे जब भी करवाया गया, उसको सबको वापस लाना चाहिए। कहीं कोई केजरीवाल जी का भी एक बयान आया है कि हम अपने पार्टी का जो नाम भारत रखेंगे तो क्या मोदी जी भारत का भी नाम बदल देंगे? देखिए सर, ये हम नहीं बोल सकते। राजनीति के बारे में हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते। मैं राजनीतिकार नहीं जी, मैं आम पैसा वाला आदमी, लेकिन इतना तय जान लीजिए सर, इसमें किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। भारत हमको गर्व होना चाहिए। बीइंग ए इंडियन भारतीय, हमें गर्व होना चाहिए। भारत नाम होना ही चाहिए था। क्यों इतना लेट हुआ? बहुत पहले हो जाना चाहिए। बहुत पहले होना चाहिए। तो 2024 में पीएम किसको बना रहे हैं? 2024 में बीजेपी या कांग्रेस? ये तो जनता बनाएगी, हम कौन होते हैं बनाने वाले। लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर मेरा पर्सनल मत मानते हैं तो ये तो मत पेटी में बंद होगा। लेकिन आप मेरे भाषा से समझ रहे होंगे कि किसको बनना चाहिए, नहीं बनना। ये तो बहुत इतना तो समझते होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। क्या 2024 में इंडिया या एनडीए, भारत या इंडिया? भारत भारत। भारत। अच्छा, पुरानी संस्कृति जी, हिंदू तत्व जी, और इंडिया, भारत भारत। अच्छा, लेकिन वो विपक्ष तो कह रही है कि हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा जी। 20,000 वाला से देख लो, नोट में भारत लिखा आता है, भारतीय रिजर्व बैंक कुछ भी है तो शुरू से है। अच्छा, नोट में लिखा आता है भारत, तो देश का नाम भारत रहेगा। क्यों नहीं? भारत वही तो है, वो क्या है? भारतीय, भारत भारतीय। लेकिन विपक्ष तो कहना है कि गठबंधन पार्टी 26 पार्टियों से डर गई है ये मोदी कुछ सरकार। नहीं है, इनका कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ अड़ंगा डालते हैं बातों का। अच्छा, पब्लिक को भ्रमित करते हैं, चक्कर में डालते हैं। पब्लिक इनके कहने में नहीं आने वाली। और ये मोदी आएगा, मोदी के बाद योगी है, सब काम सही चल रहे हैं, आगे चलता रहेगा। सब काम आपके हिसाब से सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है। तो आपका कहना सही है कि मतलब आपका कहने के हिसाब से कि नाम भारत ही रहना चाहिए? बिल्कुल भारत रहना चाहिए जी। लेकिन इस पे कोई भारत ने इंडिया नाम बदलकर भारत रखना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊंगा, पहले मोदी जी ने अभियान चलाया था मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो फिर अब मोदी जी को इंडिया नाम से क्या ऐतराज है? ऐसा है ना जी, वो डुप्लीकेट तीसरा एक और तैयार कर दिया ना जी, उसको तीसरे को रद्द, वो डॉट वाला कौन कर दिया? डॉट ना ना मर्द है न जनानी, और तीसरे जो होते हैं ना जी, वो डॉट करने वाले, किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहे, न पार्टियाँ समझ में आ रही, न उनका डॉट समझ में आ रहा है। इसमें पब्लिक को भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। पब्लिक इसमें नहीं आने वाली, तो ये डॉट वाली खत्म। फुल बहुमत से इस बार कह रहे हैं राहुल गांधी की सरकार कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल कुछ नहीं है, कुछ हो रहा है। छोटे बच्चों को पता है अगर देश कहाँ पहुँच गया हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन आप इस बार भी पीएम के रूप में नहीं देखना चाहते राहुल गांधी? राहुल गांधी है ही नहीं ना इस लायक। इतने वरिष्ठ युवा नेता है। विदेशी संस्कृत, विदेशी टेक्निक अपनाता है, रैंक किस आँख मारता है, मोदी गले मिलता है। ये भारत में चलाएगा? कौन करता है? ये राहुल।